महाराज आखिरी दम तक सेवा करते हुए अपने नित्य लीला में प्रवेश की। आखिरी दम तक सेवा, स्वस्थ शरीर। क्यों? आचरण आयुर्वर्धते। कौन सी आयु बढ़ाई? स्वस्थ शरीर की आयु बढ़ाई, शरीर स्वस्थ होगा। यह भी एक भाव है। अगर कोई बोले फिक्स एज होती है तो उनको बोलना चाहिए कि भाई यह भी एक भाव है कि स्वस्थ शरीर बढ़ जाता है ना। आचरण से स्वस्थ शरीर। अगर आप जल्दी उठोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, देर से उठोगे शरीर अस्वस्थ रहेगा। तो आचरण से, आचरण परम तपः आचरण आयुर्वृद्धते। आचारात् पाप संक्षयम। आचरण करेंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे। कैसे पाप खत्म होंगे? सुबह उठकर जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो अंतिम में एक बात बताऊंगा, फिर हम समाप्त करेंगे। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, शांतो विमत्सरः कृष्णा भक्तो अनन्य प्रयोजनः। एक आचार्य के लक्षण बताए हैं। शांतो, आचार्य कैसा होना चाहिए? टाइटल लिखने से नहीं आचार्य बनेगा। 2 कुंडली के प्रश्न पूछ लो, आचार्य जी गुस्सा करने लग जाएंगे। बोले ओनली 1 चैट फ्री, सेकंड पेमेंट वाली है, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन शांतो, पहला लक्षण है शांत। विमत्सरो, आचार्य जी में क्या नहीं होना चाहिए? जलन, मत्सर की भावना नहीं होना चाहिए। कृष्णेर भक्तो अनन्य प्रयोजनः। आचार्य का एक ही लक्षण होना चाहिए, कृष्ण भक्ति प्रयोजन होना चाहिए। अब कोई शनि महाराज का भक्त है, फिर भी आचार्य जी लिख रहा है, बोले आचार्य बड़े भारी शनि भगवान के, शनि देव के बहुत बड़े उपासक हैं, आचार्य श्री कैसे हो गए? क्योंकि आचार्य का एक लक्षण है। मैं इस्कॉन ने नहीं लिखा, पद्म पुराण ने लिखा, वेदव्यास ने लिखा। क्या? कृष्णेर भक्तो अनन्य प्रयोजनः। उसका अनन्य प्रयोजन कृष्ण भक्ति। अनन्य साधन, और कोई साधन नहीं है उसके जीवन में, केवल कृष्ण भक्ति का साधन। श्रीमान कमला भव अर्जितः। उसके मन में काम और लोभ की भावना नहीं होती। श्रीमन काम लोभ विवर्जितः। काम और लोभ को उसने विवर्जन किया है। कोई लाभ की भावना, इच्छा नहीं, कोई काम वासना नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू मेक मी नेकेड, अगर तुम मुझे निर्वस्त्र कर दो और मेरे सामने 1000 निर्वस्त्री रख दो, फिर भी मैं तुम्हारा गुरु बन के रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इससे प्रभुपाद जी ने बोला। और फिर प्रभुपाद जी आकर के भगवान के सामने रो रहे थे कि हे गौर नेता, मुझे माया से बचा लो। तो एक भक्त ने कहा, स्वामी जी अभी तो आप क्लेम कर रहे थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मुझे माया नहीं घेर सकती, अब आप रो रहे हैं। कह रहा, यह मेरा विश्वास है कि जब तक मैं गौर निताई के चरणों की प्रार्थना करता रहूंगा, गौर निताई मुझे अवश्य ही माया से बचा के रखे। यानी अगेन माया पर भी अपना बल नहीं, प्रभु का बल। ये विनम्रता। काम लोभ विवर्जितः। श्री कृष्ण रस तत्व ज्ञाता। श्री कृष्ण के रस के तत्व ज्ञाता हो आचार्य। कृष्ण मंत्र विंदवर। कृष्ण मंत्र रात दिन बोलते हैं, हरे कृष्ण, उनके मुख पर कृष्ण मंत्र चलता है। उसी को उन्होंने अपना आश्रम, कृष्ण मंत्र आश्रयो नित्यम मंत्र भक्त सदा शुचि। और श्री कृष्ण का मंत्र के भक्त होते हैं और हमेशा उसी में वह शुद्ध रूप से मंत्र जाप में लगे रहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आचार्य के लिए कृष्ण मंत्र का जाप करना। आचार्य जी अगर कृष्ण मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, वह आचार्य जी नहीं है। सद्धर्म शासको नित्यम सदाचार नियोजक। सदाचार नियोजक होना चाहिए, यानी उसके आचरण में सदाचार होना चाहिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, उनको बोला पैंट शर्ट नहीं पहनते हैं, स्वामी जी अंग्रेजी लोगों में आपकी हुकूमत नहीं चलेगी, यहां पर आने के लिए आपको हैट, टोपी, पैंट, जूता पहनना पड़ेगा। ये क्या प्लास्टिक के जूते चुर 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 बोलते हैं आपके, ये धोती कुर्ता आपका इंडिया का नहीं चलेगा। स्वामी जी ने कहा, मैं यहां पर आचरण देने आया हूं, इनका आचरण लेने नहीं आया हूं। नो कॉम्प्रोमाइज। एयरपोर्ट पर बोला रिपोर्टर को क्या मतलब 4 नियम से? बोले यहां पर हम सिखाने आए हैं, नशा मत करो, स्त्री संग मत करो, पुरुष संग मत करो, और मांस मत खाओ, जुआ मत खेलो। रिपोर्टर हंसने लगा, बोला स्वामी जी वी आर एक्सपर्ट इन 4। हम तो यही 4 काम करने के लिए बने विदेशी लोग। तो फिर तो आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा।
तो क्या आप इसके अंदर कुछ भेद बदलाव करेंगे? प्रभुपाद ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें कोई फिर भी आज विदेशों में इतने भक्त प्रभुपाद ने बनाए। आचार अपने सदाचार नियोजक संप्रदाय कृष्ण कृपा पूर्णो, संप्रदाय से कृपा पूर्ण होना चाहिए। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मत है, संप्रदाय में आना चाहिए आचार, संप्रदाय विहीन नहीं होना चाहिए। संप्रदाय कृपा पूर्ण विरागी गुरु उच्चते, विरागी होना चाहिए, विराग होना चाहिए उसके जीवन में। ये नहीं कि ये क्या है, बोले ये आचार्य जी की कोठी है, ये आचार्य जी की कोठी है। दो बच्चे घूम रहे थे बाहर, किसी ने पूछा ये किसके हैं? बोले त्यागी जी के। सरनेम होता है ना, त्यागी जी के बच्चे, त्यागी जी के दो बच्चे। आचार्य कैसा है? बोले पूर्ण रूप से संप्रदाय में होना चाहिए, विरागी गुरु उच्चते एवं आदि गुण प्रायम शुश्रु गुरु पदाश्रयो, शुश्रु श्रोत्रयम ब्रह्मनिष्ठम, सुनने वाला हो, जिसने अपने गुरु को अच्छे से सुना हो, सुनता हो। और आज भी है ना, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज को 8-8 घंटे बैठकर सुनते थे। तो उनके शिष्य पूछते थे भक्ति सिद्धांत महाराज के कि तुम 8 घंटे सुनते हो, क्या बोलते, इतना कठिन, हमें समझ नहीं आता। करे समझ तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मुझे यह पता है कि जो भी बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, और माया को जीतना है तो गुरु को सुनना पड़ेगा। समझ आया ना आएगा? गुरु का हम क्या समझेंगे, गुरु का, है ना? हमारे गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद जी को सुनकर ही प्रवचन देने जाते थे, गुरु निष्ठा। तो इस प्रकार से गुरु नितांत भक्त मुमुक्षु शिष्य उच्चते, गुरु कैसा होना चाहिए? श्री भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करने वाला हो, और उसी को मोक्ष कहते हैं। असली मोक्ष वो है जो भगवान की सेवा चाहता हो। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हमें राधा कृष्ण अपनी सेवा में लगाइए। और आगे कहा, इसी बात को वेद वेदांतों ने ज्ञाता पुरुष कहा है। शिष्य को चाहिए कि वे आचार्यों के चरणों का समाश्रय प्राप्त करे और अपना सारा वृतांत आचार्य के समक्ष बतलाए। आचार्य के जो शिष्य हैं उनको अपने आचार्य को अपने हृदय की बात बतलानी चाहिए। अपने मन में रखोगे आगे नहीं बढ़ोगे। और आचार्य को भी चाहिए वो शिष्य के समस्त संदेहों को ससंदेह हम पाप कृत्यम बोधित्वम पुनः पुनः, उनके सारे संशयों को दूर करने की शक्ति रखता हो, उसको आचार्य कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भविष्यत राजा ने उनको राज ऋषि कहकर के नारद जी कहते हैं, उठो धर्म का आचरण करो, आचार्य बनो, ताकि समाज में जो गतिविधियां गलत हो रही हैं उनको समाप्त करके धर्म की स्थापना करी जा सके। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.